Assalamu alaikum, welcome to SW Education. My today's topic is Impulses Behind Literature by W.H. Hudson. कि W.H. Hudson ने क्या कहा है कि ऐसी कौन सी हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, यानी हमारी इम्पल्सिस हैं जो कि लिटरेचर को जन्म देती हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये लिया गया है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ लिटरेचर, जो कि इंक्लूड है BS इंग्लिश सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जो BS इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको समझ भी आएगी और साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं व्हाट आर इम्पल्सिस बिहाइंड लिटरेचर। ऐसी कौन सी इम्पल्सिस हैं जो कि लिटरेचर को जन्म देती हैं। ठीक है, लिटरेचर ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। जो लिटरेचर है वो जिंदगी से ही डायरेक्टली परवान चढ़ता है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट इन लाइफ इट सेल्फ वी हैव टू सर्च फॉर इट्स सोर्सेज। और ये बिल्कुल एक यकीनी बात है कि ज़िंदगी में हमें खुद इसके सोर्सेज, इसके वसाइल को तलाश करने की ज़रूरत है। हुडसन इन सम वेज ऑफ स्टडिंग लिटरेचर, हुडसन ने उनका एक फेमस वर्क है सम वेज ऑफ स्टडिंग लिटरेचर, उनमें उन्होंने कहा है, बताया है, ठीक है, 4 impulses दैट हैव गिव बर्थ टू द वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, कि 4 ऐसी काइंड्स हैं, ठीक है, इम्पल्सिस की जिनकी वजह से लिटरेचर पैदा हुआ। द 4 impulses दैट हुडसन टॉक्स अबाउट आर, और जो उन्होंने 4 impulses बताई हैं, ठीक है, 1 by 1 उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले वाली है, और डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। ये इंसानी फितरत है कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी इमोशंस हैं, उनको वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपना जो सोशल सर्कल है, ठीक है, उन लोगों के साथ वो उनको शेयर करना चाहता है। ठीक है, हुडसन सेज वी आर स्ट्रांगली इम्पेल्ड टू कन्फाइन टू अदर व्हाट वी थिंक एंड फील, कि हम लोगों में ये एक शदीद ख्वाहिश है, ठीक है, हम इस चीज़ से मुतासर होते हैं कि हम जो कुछ सोचते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव अ नेचुरल डिज़ायर टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। हम सब में एक ये कुदरती ख्वाहिश होती है कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको दूसरों के साथ उनको शेयर करें, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करें दूसरों के साथ। We always want to open our heart to others, and this desire for self-expression results in the production of literature. ठीक हो गया। A piece of literature is expression of writer's mind and heart, his emotions and ideas. जो एक पीस ऑफ लिटरेचर है, यानी लिटरेचर में हम क्या देखते हैं, राइटर्स की माइंड, उसके दिल की जो बातें हैं, ठीक है, उसके इमोशंस और उसके आइडियाज को हम देखते हैं लिटरेचर में। ठीक है, और सेकंड पर है, जो सेकंड इम्पल्स है लिटरेचर के पीछे, वो है और इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर डूइंग्स। जो हम लोगों में, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, ना सिर्फ लोगों में बल्कि उनके कामों में भी हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो लिटरेचर को जन्म देता है। W.H. हुडसन सेज दैट, ये उनकी कोटेशन है, आप ऐड कर सकते हैं पेपर में अगर आ जाए ये वाला क्वेश्चन तो, वी आर इंटेंसियली इंटरेस्टेड इन मैन एंड वुमेन। ठीक है, कि हम बड़े ज़ोर के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हम इंटरेस्टेड होते हैं मर्दों और औरतों, देयर लाइव्स, मोटिव्स, पैशंस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, उनकी ज़िंदगियों, उनका जो मकसद है दुनिया में आने का, ठीक है, उनके ख्वाहिशात, उनके जो रिलेशनशिप हैं, ठीक है, मैन और वुमेन के, उनमें जो इंसानी फितरत है उनमें इंटरेस्ट लेने की। ठीक है, और इंटरेस्ट इन लाइव्स ऑफ अदर पीपल गिव्स बर्थ टू लिटरेचर। ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है दूसरे लोगों की जिंदगियों में, ठीक है, वो लिटरेचर को जन्म देता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, वी कैन नॉट लिव क्वाइट अलूफ फ्रॉम अदर्स। हम दूसरे लोगों से दूर, यानी कि माशरती जिंदगी में यही करते हैं ना कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते हैं अपनी। ठीक है, तो इंसान एक माशरती हैवान है, तो वो सोसाइटी के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता है। तो यही बात इधर बयान की जा रही है कि हम दूसरों से दूर रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। वी ऑलवेज लाइक टू नो अबाउट अदर्स, हमें हमेशा, हम खुश होते हैं दूसरों के बारे में जान के, अबाउट देयर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। In order to know other people, their thoughts and their customs, we read and write literature.
ये बात मैंने ऊपर बयान की है। और थर्ड पर है जी, थर्ड इम्पल्स है और इंटरेस्ट इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। जो हमारा इंटरेस्ट है इस दुनिया की हकीकत में, यानी रियलिटी ऑफ वर्ल्ड में एंड इमेजिनेशन में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रियलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इस दुनिया में जो रियलिटी पाई जाती है, चीज़ों के बिहाइंड जो हकीकत है उनको जानने में इंटरेस्ट होता है। और कुछ लोग होते हैं वो इमेजिनेशन को पसंद करते हैं, ठीक है। द टू रीजन्स दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर आर मैन्स इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड मैन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया कि इंसान रियलिटी में इंटरेस्ट ले, और दूसरी किस्म इंसानों की वो पाई जाती है कि जब उनको इस दुनिया की रियलिटी को फेस करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। जस्ट लाइक रोमांटिक्सिज्म में यही बताया जाता था कि जब इस जिंदगी में आपको हार्ड रियलिटीज, ठीक है, हार्डशिप्स का सामना आए, तो आप इमेजिनेशन की ख्याली दुनिया में चले जाएं, ठीक है। और ये इमेजिनेशन की जो दुनिया है ये आपको थोड़ा रिलीफ देगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एज अ मैन वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग अराउंड अस। इंसान होने की हैसियत से हम हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वी आर ईगर टू नो ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी चीजें पाई जाती हैं। और इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, ठीक है। बट मैनी टाइम्स मैन इज फेड अप विद द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है, वर्ड ऑफ रियलिटी से फेड अप हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो पनाह लेना चाहता है वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में, वेयर ही एक्सपीरियंस मेंटल ब्लिस, जहाँ पर वो थोड़ा जहनी सुकून, जहनी खुशी महसूस करता है। The word of fantasy makes our life better than real world। जो फैंटेसी की दुनिया है, ठीक है, अफसानी जो दुनिया है, वो इंसान की जिंदगी को रियल दुनिया से बेहतर बनाती है। दिस आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, और यही चीज़ ने लिटरेचर को जन्म दिया। और फोर्थ नंबर पर है जो कि लास्ट इम्पल्स है, और लव फॉर फॉर्म एज फॉर्म। हुनसन का ये एक यकीन है, वी टेक स्पेशल सेटिस्फैक्शन इन द म्योर शेपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रियलिटी, इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी। वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, ठीक है, जब हम अपने जो इमोशंस हैं उनको एक ब्यूटी की फॉर्म देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। और लव फॉर फॉर्म एज फॉर्म का मतलब है कि जो हमारी जो फॉर्म है हमारे इमोशंस की, ठीक है, हमारी फीलिंग्स की, उसको हम लिटरेचर की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुडसन, मैन इज ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस ऑफ कॉन्स्टेंट डिजायर ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग एंड इमोशंस टू अदर, ठीक है, एंड फॉर दैट ही चूजेस वेरियस चैनल्स ऑफ एक्सप्रेशन। और इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के तरीके यूज करता है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके दूसरों के सामने। और लिटरेचर भी एक जरिया ही है, ठीक है। लिटरेचर इज अ पावरफुल चैनल ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। मैन्स लव फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर एंड होता है क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। टू सम अप वी कैन से दैट दीज 4 इम्पल्सेस गिव बर्थ टू लिटरेचर। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं इस बुक के रिलेटेड, WH हुडसन की बुक के रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैं सारे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपने जो व्यूज़ हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आगाह कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।